हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए मगज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी होगी, बड़ी आसान सी होगी लेकिन खाने में इतनी डिलीशियस होगी। और आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि इसका रोगन कितना बरकरार है और ये जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है आसानी होगी बनाने में और डिलीशियस तो ना ही पूछे, बहुत ही मज़े का होगा। तो उसके लिए मैंने एक अदद मगज़ ले लिया है। मगज़ देख सकते हैं ये फ्रीज़ हुआ हुआ है और अब इसको जो है मैं जो है पानी में डाल दूँगी। कि पानी में हमने सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हमने जो है इसको बॉयल करना है। तो इसके लिए मैंने 3 अदद कप पानी शामिल कर दिए। और मगज़ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसको जो है इसमें एक वो आ जाती है मगज़ में उसकी रगों को निकालना। रगों को निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है, उसको बहुत परेशानी से निकालना पड़ता है, बड़ा मसला हो जाता है। तो उसके लिए हमने इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। पहले हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो नमक के शामिल कर दिए और हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ये जो है एक स्मेल सी जो होती है मगज़ में वो भी ख़त्म कर देगी और जो ये जो मगज़ के अंदर जो रगें वग़ैरह होती हैं उसको भी ये उभार देती है। तो जब हम निकालते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है उसके लिए। तो ये आपने 5 से 10 मिनट देख सकते हैं मैंने बॉयल किया तो हमारा मगज़ जो है वो बॉयल हो चुका है। तो मैंने इसको जो है निकाल लेना है। तो अभी मैं इसको ज़रा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब तक मैंने कहा कि मैं इसका जो है ग्रेवी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने हाफ़ कप जो है वो मैंने ले लिया है ऑयल के और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये आपने फ्रेश ही कर लेना है, ये आपके पास जैसे भी अवेलेबल हो, फ्रीज़ हो, जैसे भी हो आप डाल सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून हमने डालना है। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी है, आँच आपने जो है वो दरमियानी रखनी है। अगर आप तेज़ रखेंगे तो ये आपका जो अदरक लहसुन है वो जो है जल भी सकता है। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हम हल्के-हल्के जो है इसको आँच पे जो है ये हम कुक करें ताकि हमारा मसाला वग़ैरह जो है वो जले ना। तो जैसे ही ये आप 1 से 2 मिनट देखेंगे हल्का लाइट गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो फिर हमने इसके अंदर जो है हाफ़ कप जो है दही के ले लेना है। दही जो है आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। हांडी का मिक्स मसाला मैंने जो है वो लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर हम जो है शामिल करेंगे नमक का आपका ख्याल रखना है आप पहले क्योंकि हमने उसमें भी डाला है। हल्दी हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून। नमक जब आप सब तैयार कर लें तो लास्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका नमक कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि जब हम थोड़ा सालन बनाते हैं उसमें नमक अक्सर ज़्यादा हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सूखा धनिया हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आखिर में हमने सूखा धनिया इसलिए शामिल किया ताकि जब हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं तो ये काला काला रंग इसमें ना आए, इसमें रेडिश रेडिश कलर आए तो उसकी और इसकी खुशबू भी बरकरार है और इसका जायका भी ज़्यादा दुबाला हो। तो इसके लिए आपने शुरू में मसालों में आपने सूखा धनिया नहीं डालना, आपने जो है बाद में डालना है। जैसे ही आप पानी इसमें शामिल करेंगे या कुछ करेंगे तो उससे चंद सेकंड पहले ही आपने सूखा धनिया डालना है। तो देखिए कि इंशाल्लाह आपका जो खाना है बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और कलर भी खाने का जो है वो रेडिश ही होगा और बहुत खूबसूरत कलर आएगा खाने का। तो मैंने ये हाफ़ कप जो है पानी डाल दिया है और इसको जो है मैं जो है साइड पर कर दूंगी जब तक मैं जो है निकाल लेती हूँ मगज़ को। तो मगज़ में जो वो था हल्दी था उससे ये हुआ कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर से जो रगें हैं वो उभर जाएंगी। तो जब हम रगें वगैरह इसकी जो निकालेंगे ना तो वो बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये जो रगें होती है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा कि आप रगें समेत ही इसको जो है कुक कर लें। तो ये देख सकते हैं कि ये हमने जैसे ही इसके अंदर जो डाला है क्या कहते हैं हल्दी, तो उससे ये हुआ है कि ये जो रगें हैं ये सारी उभर गई हैं। तो अब निकालने में काफ़ी आसानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है हम सारा जो है मगज़ को साफ़ कर देंगे। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब हमारे जो ग्रेवी है इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब ये जो मैंने सारा मगज़ के जो रगे थी वो मैंने देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने सारी साफ़ कर ली, आप नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि हमने जो है मैंने इसको बिल्कुल मैश नहीं किया। मैश क्यों नहीं किया? अगर हम इसको बिल्कुल मैश कर देंगे तो आपके जो ग्रेवी में जो
रोगन नज़र आ रहा है ना, ये सब गायब हो जाएगा। तो हमने जो है ना इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। हमने जो है इसको मैश नहीं करना। अगर आप इसको मैश कर देते हैं, छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा कर देते हैं, तो फिर ये होगा कि आप आधा किलो भी घी डाल देंगे ना तो आपके मगज़ में घी नज़र नहीं आना। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम जो है बहुत छोटा छोटा कर देते हैं या बहुत मैश कर देते हैं, और फिर हमारे जो मगज़ है उसकी वो जो ग्रेवी है वो बनती नहीं है। आप इस भुनाई में इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने नहीं करना। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो बरकरार है, और इसको आपने एहतियात से जो है चमचा चलाना है। एक बहुत ज़ोर से या इस तरह नहीं चलाना, ताकि आपके मगज़ की भुनाई भी हो जाए अच्छे से और आप जो है इसका रोगन भी बरकरार है। तो ये मैंने इसके अंदर जो है पौना कप जितना पानी शामिल कर दिया। भुनाई भी हो गई है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया, ताकि ये जब हम खाएं तो इसका जो है ग्रेवी भी अच्छी सी बन जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और छोटा छोटा करी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अब इसको मैं ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है तैयार हो चुकी है। इसकी ग्रेवी भी ज़बरदस्त सी हो चुकी है। और लास्ट में अपने नमक टेस्ट करना है, आपको कम लगे तो और डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने जो है मगज़ बॉयल करते वक्त भी नमक डाला था। और जनाब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो है मगज़ झटपट से तैयार हो चुके हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये आपकी जो है रेसिपी तैयार हो जाएगी। लास्ट में आप गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने काली मिर्चें डाली हैं। आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी शामिल कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि मैं ग्रीन चिली नहीं डालती, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। जल्दी हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।